एक हंटर बर्ड को जन्म से ही केज के अंदर रखा गया था एंड बाद में जब उसको नेचर में छोड़ा गया तो इट फॉरगॉट हाउ टू फ्लाई। ये स्टोरी सुना होगा बहुतों ने, ह्यूमन एरोगेंस का नतीजा। अब सोचो धीरे धीरे करके दुनिया के सारे बर्ड्स किसी मैजिकल पावर से खुद अपनी इच्छा से केज के अंदर लाइफ लीड करने लगे, क्योंकि वहाँ नो लाइफ बैटल, नो हंट फॉर फूड, नो प्रेडिटर्स का रिस्क, खाना भी टाइम पे हर रोज, लाइक ए सेफ कन्वीनियंट हेवन। सारे पक्षी ऐसा हो जाए खुद की मर्जी से तो क्या होगा। ऐसा ही एक और मैजिकल पावर के बारे में बात करूंगा विच इज सो पावरफुल कि आई होप आई एम रॉन्ग। इसीलिए मैंने मेरा हर सॉलिड पॉइंट्स को खुद क्रॉस क्वेश्चन किया है, लाइक ए लविंग वाइफ, कि कहीं से कुछ गलतियां निकले मेरे थ्योरीज पे। जो थ्योरी शुरू हुआ था रिसेंटली कुछ कमाल के फोन कैमरास के साथ वक्त बिताने से, जिससे मैंने देखा कितना कुछ एक साथ हो जा रहा है विदाउट एनी एफर्ट, जिससे फिल्म मेकिंग, फोटो, वीडियो, सिनेमाटोग्राफी का जो कोर टेक्निकल स्ट्रगल्स जो बिगिनर्स को होता है वो गायब हो रहा है। आईपीएल आने से देश का प्रॉब्लम्स जैसे गायब होता है वैसे। हाँ तो उससे क्या, लोगों की आर्टिस्टिक आई, क्वालिटी सेंस, टेक्निकल रूल्स, मैनुअल लर्निंग चला जाएगा इसलिए। अरे नहीं, वो सब बोरिंग चीजें नहीं, वो सब में वैसे भी मेरा उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो समथिंग वे मोर ठंडे दिमाग से प्लान किया गया। There is a word called convenience, जो जितना ज्यादा convenient होगा to do वो उतना ज्यादा यूज होगा। And mobile brands are making things very convenient, fast and easy। हाँ उससे क्या, they are making literally everything convenient। What? ये तो अच्छा है ना कि मोबाइल ब्रांड्स हमें टूल्स दे रहे हैं जो हमें जरूरत है to make things easy। Yes, that's great, but they are not just giving us the tools, they are telling us exactly what to do। इनडायरेक्टली व्हाट, कैसे? ये दुनिया मोटिवेटेड चलता ही है बाय स्किल्स। उसके लिए एक इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं, हमारे इंडस्ट्री, द क्रिएटिव कंटेंट इंडस्ट्री, जहां लोग अपने फिक्शन स्टोरीज दूसरों तक पहुंचाते हैं बंदूक के बिना ही। और हालांकि मैंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पे आइडियाज ही सिर्फ मैटर द मोस्ट, आइडिया या स्टोरी इज एवरीथिंग, जो सही है, बट अ ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड बैड डल आइडिया विल परफॉर्म एंड क्रिएट वे मोर इम्पैक्ट देन अ poorly executed great idea। क्यों? स्किल्स ऑफ द एक्चुअल फिल्म मेकिंग आर्ट, जिसमें सिर्फ कैमरास नहीं, उसका हैंडलिंग, मूवमेंट्स, लाइटिंग सेंस, लोकेशंस, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बहुत कुछ एक साथ काम करता है, फिर वो ब्रिलियंट होता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे। बट मोबाइल्स में नथिंग रियली मैटर्स। कैमरा हैंडलिंग नहीं सीखना, मैजिकल स्टेबलाइजेशन किसी भी बिगिनर्स को गिम्बल लाइक मूवमेंट्स हाथों में दे देगा। लेंस चॉइसेस, फोकल लेंस, एक पे स्टक होके उसके रियल यूज करने का रीजन नहीं सीखना। एटलीस्ट 3 लेंसेस एक साथ, बस उंगली घुमाने की दूरी में। शटर, फ्रेम रेट का इंपैक्ट नहीं जानना, एडिट जरूरत नहीं, ब्लर आ जाए तो बाद में फोकस सही कर लो। नो एरर्स, इंस्टेंट फिल्टर्स, एआई एनहांसमेंट्स, लाइटिंग नहीं जानना, कहीं पे भी आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग से परफेक्ट फेस। हाँ तो ये तो नॉर्मल लोगों के लिए जिन्हें ये सब नहीं सीखना। वैसे भी ये सारे स्किल्स जो लोग सिर्फ इस फील्ड में, फिल्म मेकिंग में प्रोफेशनल होना चाहते हैं, वही लोग इंटरेस्टेड होंगे ना इन पे। नाउ दैट्स वेयर द रियल विलेन कम्स। इंटरेस्ट क्रिएट ही होता है मेनली 3 चीजों से, एक्सपोजर, इन्फ्लुएंस एंड नीड। नीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सोचो एज ए बिगिनर तुम थोड़ा इंटरेस्टेड हो इन दिस मॉडर्न वीडियो कंटेंट इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी जॉनर का हो। वर्सेस दूसरी तरफ कुछ नॉर्मल लोग जिनका सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग के साथ रिश्ता एक टेररिस्ट के साथ एजुकेशन के रिश्ते जैसा है, nil। But instant tools and platforms free है, so they are not making videos because they have to, वो बना रहे हैं because they want to, and because they want to make videos they are loving this, and because they are loving this they are creating way more, and because they are creating way more they need convenience, जो उन्हें मिल रहा है बहुत reasonable price पे, and that creates mediocrity, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट क्रिएट्स इन्फ्लुएंस उस बिगिनर के लिए। अब स्टार्टिंग में ही 5-10 लोगों का टीम हो हु आर इंडिविजुअली स्किल्ड ऑन दोस पर्टिकुलर चीजें जो तुम्हारे लिए सारे काम कर देंगे, यू जस्ट नीड टू एक्ट लाइक बिग इन्फ्लुएंसर्स, तो फाइन। बट सोलो बिगिनर्स के लिए यू नीड टू लर्न ऑल बाय योरसेल्फ अनलेस यू हैव कन्वीनियंस, everything processed for you, plus you already have the exposure that created influence, so your interests धीरे धीरे will become like other normal people। हाँ बट DSLR Pro कैमरास तो रिप्लेस नहीं होगा ना। अरे some people are obsessed कि मोबाइल DSLR को रिप्लेस कर देगा क्योंकि क्वालिटी कहाँ जा रहा है मोबाइल का। रिप्लेस तो होगा बट क्वालिटी से नहीं, हैबिट्स से, इंटरेस्ट से, फितरत से। बट दे से डिवाइस, टूल्स मैटर नहीं करता, ओनली गुड हैंड्स मैटर। करेक्ट, बट व्हाट इफ देयर विल बी नो गुड हैंड्स? किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए उस रिलेटेड चीजों को इजी टू डू, इजी टू फाइंड, ऑलवेज इन हैंड्स रिच, स्ट्रेस फ्री बनाना पड़ता है। तो हैबिट छुड़ाना कैसे है?
एग्जैक्टली ऑपोजिट, हार्ड टू गेट, कॉस्टली, लर्निंग कर्व्स, टाइम कंज्यूमिंग। तो स्लोली इंटरेस्ट तुम्हारा सिर्फ फास्ट चीजों पे चला जाएगा, which works, and mobile cameras tech will be the only convenient thing within the rich, जिससे you would not even try, you would not even know what to try, you wouldn't even know what is trying. You may say चल I'm different, मेरा चॉइस बेटर है इन सबसे। Really? कुछ साल पहले तक भी सबको स्किनी पैंट्स कमाल लग रहे थे। सडनली सबका चॉइस एंड इंटरेस्ट लूज एंड बैगी पैंट्स पे आ गया, क्योंकि एक्सपोजर क्रिएट्स इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस क्रिएट कल्चर, जिसके साथ यू कैन नॉट फाइट। यू कैन फाइट अ गोरिल्ला, यू कैन फाइट अ स्टार्विंग कंट्री, हेल यू कैन इवन फाइट विथ योर वाइफ, बट यू कांट फाइट द कल्चर। कुछ लोग बोलते हैं मेरे हाथों में कोई भी डिवाइस चीजों का वीडियो अच्छा ही निकल के आता है, मेरा हार्डवर्क दिखता है, हेंस डिवाइस मैटर नहीं करता, आई एम टैलेंटेड, बट दे आर रॉन्ग। I am not hardworking. I just had different habits skill बनाने के टाइम, but with this new convenience habit, everybody can do जो तुम create करना चाहते हो। And you know what happens when everybody can do जो सिर्फ storytellers, filmmakers and creative लोगों का काम था? A culture of mediocrity, the biggest enemy of creative fields. एक कल्चर जहां ओरिजिनल इमेजिनेशन रेयर होगा, the worst part जो तुम्हें नोटिस ही नहीं होगा। तो करे क्या? राइट उससे पहले तो जैसे बोला कि इमेजिनेशन ही सबसे एक्सपेंसिव स्किल होने वाला है बहुत जल्दी, वो हुआ तो तुम्हें वीडियोस बनाने के लिए कैमरास, फोन्स, एडिटिंग कुछ जरूरत नहीं। कैसे? वेल देयर इज अ न्यू मैजिक, इनका न्यू AI इमेज एंड वीडियो टूल। क्या कर सकता है? सोचो मुझे एक बी रोल चाहिए एक इंडियन लड़के का विद ए शॉक्ड एक्सप्रेशन, तो मैंने लिख दिया रियलिस्टिक स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद और इमेजिनेशन में कोई कमी ना हो उसके लिए एनहांस ऑप्शन है, जो अपने आप तुम्हारी छोटी सोच को बड़ा परफेक्ट कर देगा, जो बार बार करके देख सकते हो। देन जनरेट, अब उसी को एनिमेट कर दो, जिसमें प्रॉम्प्ट सजेस्ट कर ही देगा वो ऑटोमेटिक। उसमें कुछ भी ऐड या डिलीट करो, चाहे एक्सप्रेशन चेंज करवाना हो, शॉक टू रियलाइजेशन करना हो, जो मैंने लिखा था, एंड जनरेट। मैजिक सिर्फ इसीलिए नहीं है कि कुछ सेकंड्स में हो रहा है, मैजिक इसीलिए कि स्टाइल्स कैटलॉग में खतरनाक क्रिएटिव टाइप्स के आर्टिस्टिक स्टाइल्स भी हैं, जो रेगुलरली अपडेट्स होंगे विथ न्यू वंस, जो ऑफ कोर्स हाईएस्ट क्वालिटी में होगा ही इनके पूरे कैटलॉग जैसे। कैटलॉग? यस, आई मीन जो भी चाहिए क्रिएटर को उन सारे एसेट्स की कैटलॉग्स तो है ही, फुटेजेस, लट्स, टेम्पलेट्स। सोचो किसी वीडियो का बी रोल्स मिस हो गया और उतना टाइम भी नहीं है, जो तुम फ्री में ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट सारे चीजें एक आर्टलिस्ट लाइसेंस में कवर हो जाता है फॉर वीडियोस प्रोजेक्ट्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप एंड टेस्ट योर इमेजिनेशन। अब तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि दिस न्यू हैबिट्स, इंटरेस्ट चेंज आर वेरी प्लान्ड, शांत बट अ बिग थ्रेट। क्या हर थ्रेट हाथों में AK-47 लेके अपने बहन के साथ सोने वाले गवार काऊ ईटर से ही आएगा क्या? तो अब वेल मेरे छोटे दिमाग अनुसार ऑल दीज न्यू कन्वीनियंट टेक आर ऑसम। हमें बस एक चीज नहीं होना है, डिपेंडेंट, क्योंकि ताल से ताल मिला के चलना है, प्राउड डायनासोर नहीं हो जाना है, डिलिबरेटली अच्छे चीजों से इंस्पायर होना है, नॉट जस्ट द रील्स, टाइम देना है चीजों पे, मेनली अपने पर्सनालिटी पे, क्रिएट थिंग्स व्हिच आर मोस्ट कनेक्टेड टू यू, नॉट जस्ट कनेक्टेड टू द एरो साइन, वेरियस फिल्म्स, मीडियम्स, बुक्स, यस बुक्स को हैबिट बनाना है। मेरा हमेशा एक अंदर का छुपा बट ऑलवेज वर्किंग इन द बैकग्राउंड वाला इच्छा है कि मेरा लास्ट वीडियो देख के मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए। दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग। किसमें? 2 की जगह 10 वीडियो डालने में नहीं, वो 2 वीडियो में ही 10 वाले की इंपैक्ट लाने की ओर। बट जैसे ब्रांड्स डिलिबरेटली मैनुअल वीडियो मोड्स को देता ही नहीं है बिगिनर्स फोन्स में, देते भी है तो इट्स हार्ड टू रीच एंड यूज। वैसे ही तुम डिलिबरेटली ट्राई नहीं करोगे तो लर्न द रियल आर्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग, तो यू विल बिकम लेजी, मोर लेजी, जो तुम्हें बनाएगा डिपेंडेंट of these convenient drugs, जो actually fun tools है for growth। but अगर वो tools ही तुम्हारा growth बन जाए यहाँ पे, तो you have to buy the new one every time। sorry, you will want to buy the new one for growth। Same like AI को सीखना, यूज करना अच्छी बात है, बट ChatGPT को अपने थेरेपिस्ट बनाना वो अच्छी बात नहीं। जैसे गिबली आर्ट, मैं खुद इलस्ट्रेटर रहा हूं, तो आई नो द ट्रू हसल ऑफ एवरी परफेक्ट स्ट्रोक्स एंड आई अंडरस्टैंड, फील कि क्यों जनरेटिव गिबली आर्ट को लेके इतने सारे आर्टिस्ट गुस्सा हो गए। बट एक हर्ष ट्रूथ बोलूं, nobody gives a fuck about that art, it's just convenience for them। That's the new culture, जहाँ वीडियो या क्रिएटर्स में कोई यूनिक स्टाइल्स मिलना रेयर हो, जहाँ कोई पर्सनल स्टाइल्स ही मिलना रेयर हो जाएगा।
unless you have it the balance. क्योंकि everything at your convenience, हाथों के सामने without effort, and being इतना dependent on them कि getting crazy without it is the definition of a spoiled child. But I hope, I'm sure कि ये सारे चीजें unrealistic है, मेरा वहम है। हाँ, बस एक छोटा डर से ये वीडियो बना रहा था कि जो भी theories बोला all are happening to me. But always remember, किसी भी थ्रेट से डरना नहीं है। बैलेंस हुआ तो डॉन होके भी पूकी डांस कर सकते हो।